ऑपरेशन शील्ड को लेकर पाकिस्तानी आतंकी घबराए हुए हैं, क्योंकि जिन 6 राज्यों में आज मॉक ड्रिल होने वाली है उसमें जंगी सायरन की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। मॉक ड्रिल के दौरान हवाई हमले की वार्निंग देने वाले सायरन को बजाया जाएगा। हमले के समय नागरिक कैसे खुद की सुरक्षा करें, इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। अटैक के समय तेजी के साथ कारखानों और दूसरे अहम ठिकानों को कैसे छुपाया जाए और तेजी के साथ लोगों से कैसे जगह खाली कराई जाए, इन सब चीजों की ट्रेनिंग मॉक ड्रिल के दौरान की जाएगी। जैसा आपको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर ओवर नहीं है। हाँ, एक सीज फायर है, पॉज है, और हमें पता है कि ऐसी कोई भी कार्रवाई हमारे काउंटर पार्ट कर सकता है, उसकी तैयारी में हम हमेशा हैं। लगातार हम पहले भी हमेशा, वैसे तो 365 दिन हम लोग जो हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं वहाँ पर हमारा डिप्लॉयमेंट रहता है। इन दिनों में और भी ज़्यादा हमारा डिप्लॉयमेंट भी है और हमारी सतर्कता का स्तर भी ऊंचा है। और जहाँ तक एक्सरसाइज की बात करूँ तो ये बेसिकली इसलिए भी है कि देशवासियों को हमेशा तैयार रहना चाहिए कि जब भी ऐसी कोई घटनाक्रम घटे तो किस प्रकार से वो सेफ रहे, किस प्रकार से हमारी सारी मशीनरी है जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, डिफेंस फोर्सेज, आर्मी है, एयरफोर्स है, बीएसएफ है, इन सबको मिलकर किस प्रकार से कार्य किया जाए ताकि नागरिकों की को भी सुरक्षा प्रदान की जा सके। सरहद के पास पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी गई है। फेंसिंग में कोबरा वायर लगा दिया गया है। एआई से लेस डिफेंस सिस्टम को भी एक्टिव कर दिया गया है ताकि दुश्मन के किसी टारगेट को सेकंड में तबाह किया जा सके। मैं जिस जगह मौजूद हूँ यहाँ पर देखिए एडीएस के अलावा एआई रोल को तैनात किया गया है। ये एआई रोल जो एरियल ऑब्जेक्ट जो कोई भी आता है, यानी बगल से अगर पाकिस्तान की तरफ से हवाई हमला करने की या कोई ड्रोन गिराने की कोशिश की जाएगी तो ये एआई रोल पल भर में उस ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर देगा। यानी कोई भी एरियल ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर करने की कोशिश की गई, क्योंकि बगल में पाकिस्तान की बीओपी है, बेहद करीब यहाँ पर मैं मौजूद हूँ जहाँ पर पाकिस्तान की बीओपी है, और अगर इधर से कोई भी हवाई हमला, ड्रोन, एरियल ऑब्जेक्ट कुछ भी यहाँ पर गिराने की कोशिश की गई तो ये एआई रोल तुरंत पल भर में उन एरियल ऑब्जेक्ट्स को नेस्तो नाबूद कर देगा, गिरा देगा। बड़ी बात यह है कि इस वक्त बॉर्डर पर बीएसएफ ने अपनी गश्ती और इस तरीके की तैनाती और ज़्यादा बढ़ा दी है, खासतौर पर उन जगहों पर जहां से पाक बीओपी एकदम पास है। और अभी मैं जहां मौजूद हूं, जिस तरीके से बीएसएफ मुस्तैदी कर रहा है उस तरीके से आप देखिए पाकिस्तान के जो बीओपी है वहाँ से लोग निकल के देख रहे हैं कि आखिरकार ये हलचल किस तरीके की है। लेकिन ये एक दिन की हलचल नहीं है, 24 घंटे 7 दिन यानी 24/7 बीएसएफ का ये रूटीन है और बीएसएफ इसी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर मजबूत है। ऑपरेशन शील्ड देश भर में चल रहा है, लेकिन इस शील्ड को सामने की बीओपी पाकिस्तान की तरफ से कोई भी भेद नहीं पाया है। भारत में जंगी सायरन की ट्रेनिंग को लेकर पाकिस्तान में दहशत है, क्योंकि इसी तरह की ट्रेनिंग ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी हुई थी। ये भारत सरकार का लेटर है जो 5 मई 2025 को राज्यों को भेजा गया था, जिसमें लिखा गया है कि 7 मई को देश के 244 जिलों में मॉक ड्रिल होगी। यानी 5 मई को सरकार ने मॉक ड्रिल का आदेश दिया, 6 मई को दिन में कई राज्यों में मॉक ड्रिल का ट्रायल हुआ और जब रात हुई तो भारतीय फौज ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू कर दिया। यानी 7 मई को मॉक ड्रिल से पहले भारतीय फौज ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को तबाह कर नेस्ते नाबूद कर दिया। अब एक बार फिर से मॉक ड्रिल हो रही है, इसीलिए इसे ऑपरेशन सिंदूर 2 का काउंटडाउन माना जा रहा है। जैसे जैसे घड़ी की सुइयां शाम 6 बजे की ओर बढ़ती जा रही हैं, वैसे वैसे पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानियों की धड़कन तेज होती जा रही है, क्योंकि जैसे ही घड़ी में शाम के 6 बजेंगे वैसे ही जंग की वार्निंग देने वाले सायरन की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर अचानक ऑपरेशन शील्ड क्यों शुरू हुआ? तो आइए आपको इसका जवाब भी दे देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। यानी अगर पाकिस्तान ने कोई गुस्ताखी की तो फिर एक्शन हो सकता है। अगर आतंकी हमला हुआ तो फिर घर में घुसकर मारेंगे। पाकिस्तान ने अटैक किया तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। साथ ही युद्ध के समय की तैयारियों का भारत आकलन कर रहा है। पाकिस्तान के हवाई हमले से बचाव की तैयारी हो रही है। पाकिस्तानी ड्रोन मिसाइल से निपटने की ट्रेनिंग दी जा रही है।
एक्चुअल युद्ध जैसी परिस्थिति में अगर कोई मिसाइल हमला हो जाता है या एयर अटैक हो जाता है तो उसके बाद अगर इंजर्ड जो भी है वहाँ को उनको हॉस्पिटल में लाना, अगर ब्लड की इमरजेंसी में रिक्वायरमेंट है तो उसकी भी व्यवस्था करना, ये सारी चीज़ों को लेकर डिफरेंट जो लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज है एंड बीएसएफ के साथ कोऑर्डिनेट करना, ये सारी चीज़ों को लेकर क्विक रिस्पांस जो टीम है उसको भी हम लोग इन्वॉल्व कर रहे हैं। पाकिस्तान से सटे राज्यों में मॉक ड्रिल से पाकिस्तान में टेंशन हाई है। ऑपरेशन शील्ड यानी मॉक ड्रिल को लेकर कुछ गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। यानी मॉक ड्रिल के दौरान आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, ये बताया जाएगा। सबसे पहले सायरन बजते ही अपने घरों की सभी लाइट्स को बंद कर दें, यहाँ तक कि मोमबत्ती तक न जलाएं। खिड़कियों को पर्दों से अच्छी तरह से ढक दें। रोशनी की एक भी किरण घर से बाहर ना निकले। मॉक ड्रिल के दौरान बिल्कुल भी पैनिक ना करें। 15 मिनट के लिए हर तरह की एक्टिविटी रोक दें। घर में जो बच्चे, बुजुर्ग या बीमार हैं उन्हें पहले ही बता दें ताकि वो मॉक ड्रिल के दौरान अचानक से पैनिक ना करें। मॉक ड्रिल के दौरान इमरजेंसी सर्विस और दूसरी क्रिटिकल केयर सुविधा नहीं रुकनी है। यानी ये सिर्फ मॉक ड्रिल नहीं है, पाकिस्तान को मैसेज है कि ये नया भारत है और प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ न्यू नॉर्मल्स तय कर दिए हैं। 365 दिन 24 घंटे भारतीय फौज तैयार है। दुश्मनों का टारगेट लॉक है। बस इंडियन आर्मी को तय करना है कब, कितने बजे पाकिस्तान को मिट्टी में मिला देना है।